पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। डॉक्टर सिंह सादगी भरा जीवन जीते थे। उनके पास एक मारुति 800 कार थी जिससे उन्हें बहुत लगाव था। मनमोहन के निधन से एक दिन पहले उस शख्स का भी देहांत हो गया जिन्हें भारत में मारुति 800 कार लाने का श्रेय दिया जाता है। सुजुकी मोटर कंपनी के पूर्व सीईओ ओसामू सुजुकी ने 25 दिसंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। ओसामू सुजुकी ने मारुति 800 को लॉन्च कर भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई दिशा दी। देश के इतिहास में एक अमर अध्याय जोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पूरा जीवन सादगी और शालीनता से बिताया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी वो लग्जरी लाइफ से दूर रहे। मनमोहन सिंह ने 53 सालों तक अलग अलग पदों पर रहते हुए देश की सेवा की, मगर सादगी कभी नहीं छोड़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास एक मारुति 800 कार थी। बतौर प्रधानमंत्री भी डॉक्टर सिंह को बेशकीमती सरकारी कारों से ज्यादा अपनी मारुति 800 कार पसंद थी। मारुति 800 से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लगाव का जिक्र एसपीजी के पूर्व चीफ और यूपी सरकार के मौजूदा मंत्री असीम अरोड़ा ने भी किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास एक ही गाड़ी थी, सफेद रंग की एक मारुति 800 थी, जो कि पीएम हाउस में खड़ी रहती थी, जहां पे बाकी पूरा कारपेट होता था, उसी के पीछे वो भी खड़ी रहती थी। जब नए नए पीएम बने मनमोहन सिंह जी तो बहुत असहज महसूस करते थे BMW में बैठने में। तो फिर वो स्वीकार लिया उन्होंने, खैर उस गाड़ी में जिसमें हम बैठाते थे वो बैठ जाते थे, मान जाते थे, लेकिन साथ साथ हमेशा इस बात को याद करते थे कि मेरी गाड़ी ये मारुति 800 है। इसे विधि का विधान ही कहा जाएगा कि जो मारुति कार 800 डॉक्टर सिंह को इतनी प्रिय थी, उसे भारत में लाने वाले ओसामू सुजुकी का भी निधन हो गया है। उन्होंने 40 वर्षों तक सुजुकी मोटर कॉर्प का नेतृत्व किया। ओसामू सुजुकी ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुजुकी मोटर कॉर्प के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी की वजह से करोड़ों भारतीयों को अपनी कार खरीदने का सपना साकार हुआ। जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर को लिम्फोमा की वजह से ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। वो 94 साल के थे। ओसामू सुजुकी ने भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। मारुति सुजुकी की गाड़ियां आज भी देश के कार मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। ओसामू सुजुकी ने 1980 के दशक में लोकप्रिय मारुति 800 कार की शुरुआत कर भारत के कार बाजार में क्रांति ला दी थी। 1982 में सुजुकी मोटर ने भारत सरकार के साथ भागीदारी की और सरकारी कंपनी मारुति उद्योग में 26% हिस्सेदारी हासिल की। यह फैसला ओसामू सुजुकी का था, जिसने भारत में कार इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। दिसंबर 1983 में कंपनी ने मारुति 800 लॉन्च की। 14 दिसंबर 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मारुति 800 की पहली गाड़ी की चाबी नई दिल्ली के हरपाल सिंह को दी थी। मारुति 800 की लॉन्चिंग के बाद उसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि ग्राहकों की वेटिंग लिस्ट 3 सालों तक लंबी हो गई। ओसामू सुजुकी के कुशल निर्देशन में मारुति सुजुकी जल्द ही भारत की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी बन गई। ओसामू सुजुकी ने जापान के चुओ विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली थी। उन्होंने अपना करियर बैंकिंग से शुरू किया था, लेकिन सुजुकी मोटर के संस्थापक की पोती शोको सुजुकी से शादी करने के बाद उन्होंने ऑटोमोटिव उद्योग में एंट्री की। उन्होंने जापानी परंपरा के हिसाब से अपनी पत्नी का सरनेम अपनाया। ओसामू 1978 से 2021 तक सुजुकी कंपनी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन और सीईओ रहे। ओसामू सुजुकी के नेतृत्व में सुजुकी ने दुनिया भर में नई ऊंचाइयों को छुआ। भारत से उन्हें प्रेम था। ओसामू सुजुकी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओसामू सुजुकी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। वैश्विक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एक महान हस्ती ओसामू सुजुकी के निधन से बहुत दुख हुआ। उनके नेतृत्व में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक वैश्विक शक्ति बन गई, जिसने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, इनोवेशन और एक्सपेंशन को आगे बढ़ाया। उन्हें भारत से गहरा लगाव था और मारुति के साथ उनके सहयोग ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में क्रांति ला दी। ओसामू सुजुकी उन चंद विदेशी नागरिकों में शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। सुजुकी के विजन ने लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में भी
अहम भूमिका निभाई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें